हेलो स्टूडेंट्स, चलो फटाफट शुरू करते हैं आज का भी टॉपिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। क्या बताया मैंने? बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग। पहले बुलेट्स के बारे में बात करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रोहन, सोहन, आशा, रितु, रुचि, आनंद, आकाश और सुनील। हम चाहते हैं यहाँ पर कि इनमें कोई पॉइंट लग जाए। तो मैंने आपको एक बार शुरू में बताया था कि पॉइंट का मतलब यहाँ पे बुलेट से होता है। तो हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने पे हमने सिंपल बुलेट लगाया और हटाया, लगाया, हटाया। और मैंने कहा जैसे बुलेट लगते हैं तो थोड़ा जंप करता है। ये जंप अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये इंडेंट डिक्रीज कर सकते हो, और चाहिए तो इंक्रीज कर सकते हो, और ज़्यादा चाहिए तो और इंक्रीज कर सकते हो। ये जंप करता है थोड़ा 0.25 पे गैप। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बुलेट पसंद नहीं है, आपको लगता है कि कोई और बुलेट होते, आप इसके बगल में इसको लॉन्च कर दीजिए, इसको और खोल दीजिए, तो ये बुलेट्स आपको दिखने लग जाएंगे इस तरीके से। ये लग गया, कोई और चाहिए तो ये लग गया, और उसके बाद यही बुलेट आने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। लेकिन एक मजेदार बात और बताता हूं मैं आपको। अगर आपको फिर भी ये बुलेट नहीं है पसंद आपको, तो आप अपने भी बुलेट डिफाइन करा सकते हो, यानी डिफाइन न्यू बुलेट्स में। और ज़्यादा जैसे ही आप अंदर गए तो अंदर जाके आप सिंबॉलिक टाइप का बुलेट चाहते हो तो सिंबल में गए, और सिंबल में देखो विंगडिंग्स नाम का फॉन्ट होता है आपके कंप्यूटर में। विंगडिंग्स ये हर कंप्यूटर में मिलेगा, हर विंडो में मिलेगा। नहीं होगा, सपोज यहाँ पर कुछ और है और आपने कहा भाई सर ने तो कहा था यहाँ पे कोई सिंबल मिलेंगे, तो आप बस कंफर्म कीजिए कि पहले आपने विंगडिंग्स नाम का कोई फॉन्ट ले रखा हो। उसमें से आप जो भी बुलेट आप चाहते हैं, जैसे कि ये फिंगर वाला ले लेते हैं, आपके पास ही फिंगर वाले बुलेट आने लग जाएंगे। आपने सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिए, पहले सेलेक्ट करके रखना है, और उसके बाद हर नया आता रहेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देते हैं और चलते हैं नंबरिंग की ओर। ये देखिए मैंने हटा दिया इसको, उसी को ऑफ करके हट जाता है। नंबरिंग में चलते हैं। नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, हट गया, लग गया, हट गया, लग गया। अगर आपको ये नंबर पसंद नहीं है तो इसके अंदर जा सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में मिलेंगे, रोमन में मिलेंगे। सपोज आपने ब्रैकेट में ले लिया, और आपके पास ब्रैकेट में देखो आपको थोड़ा गैप सही करना है, तो आप यहाँ से इसको इंडेंट को खिसका सकते हो। आपके पास ब्रैकेट में मिल गया, लेकिन ब्रैकेट आपके पसंद के नहीं है। सपोज कि एक ही साइड के, दोनों साइड के चाहिए थे आपको, आपने चेक किया तो वहाँ नहीं मिले आपको। अगर नहीं मिले तो आपको घबराने की कोई प्रॉब्लम, चिंता नहीं है। आप सेट नंबरिंग वैल्यू में चले जाओ। सेट नंबरिंग वैल्यू में गए और यहाँ पर, सॉरी सेट नंबरिंग वैल्यू नहीं, आप जाओगे यहाँ और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाओगे। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में गए और यहाँ पर जो आपका 1 विद ब्रैकेट आ रहा है, इसको बिना छेड़े स्टार्टिंग में आइएगा, यानी 1 से भी पहले, और खुद अपने हाथों से कीबोर्ड की हेल्प से ब्रैकेट लगा दीजिएगा, तो ये आपके ब्रैकेट लग गए, ठीक है। ये सेट कर सकते हो आप इंडेंट के थ्रू। देखो नया नंबर भी आपका उसी की वजह से आएगा, ठीक है। इतना ही नहीं है, आप और भी कुछ कर सकते हो कि सपोज आपने वहाँ पर नंबरिंग में गए, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में गए, और यहाँ पर सबसे पहले आपने खुद लिख दिया सीरियल नंबर, खुद ही टाइप कर दिया S.N.O, ठीक है, स्पेस दे दिया। तो ये नई नंबरिंग भी आपकी खुद ब खुद आती है इस तरह से। इस तरह से आप चलते चले जाओ। अब आप देखिएगा आपकी जितनी भी नंबरिंग है वो ऐसे ही आती चली जाएंगी, ऑन ऑफ ऑन, ठीक है। ये था आपके पास सिंपल बुलेट एंड सिंपल नंबरिंग। थोड़ा ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने नंबर वैल्यू सेट करते हैं और यहाँ पर ये रह जाएगी आपके पास, ठीक है। आपको अगर फ्यूचर में हटाना है तो राइट क्लिक कीजिए, इसे रिमूव कर सकते हो। ये था आपके पास पूरा का पूरा
नंबरिंग का। अब चलते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट की तरफ। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है उसको ध्यान से पढ़ते पढ़ते समझ लीजिए। सपोज हमने कोई नंबर 1 लिखा, एक पॉइंट लगाया और इसको स्पेस दे दिया। आपने ध्यान दिया होगा कि स्पेस देते ही थोड़ा जंप कर गया, और ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी आपका मल्टी लेवल लिस्ट अपने आप काम करेगी। दोबारा देखिए, मैं हटा देता हूँ उसको। 1 लिखा, एक पॉइंट लगाया नहीं, फुल स्टॉप लगाया और एक स्पेस दे दिया। स्पेस देते ही आपने नोटिस किया यहाँ पे कि अपनी जगह से थोड़ा हिल के इधर आ गया। सपोज आपने लिखा यहाँ पे साइंस और प्रेस कर दिया एंटर। एंटर प्रेस करते ही MS वर्ड सोचता है कि शायद आप नंबर 2 पॉइंट लिखना चाहते हो, बट नहीं, आपने नंबर 2 नहीं लिखना, इसका भी पहला पार्ट लिखना है। तो आप इस पर टैप देंगे तो देखेंगे ये ऑटोमेटिकली A पार्ट अपना आपका आ गया, सिर्फ टैप देने से। इसमें लिखा आपने बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी लिखा और आप एंटर प्रेस करोगे तो ये सोचेगा शायद आप B पार्ट लिखना चाहते हैं, पर नहीं, आपको B भी नहीं लिखना, आपको बायोलॉजी का भी पहला पार्ट लिखना है। तो फिर से आपने एक टैप दे देना है। हमने लिखा है पे बॉटनी, एंटर, हमने लिखा जूलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपको इसका थर्ड नहीं लिखना, आपको लिखना है A के बाद उसके ठीक नीचे B। तो आप टैब से आगे गए थे, आप शिफ्ट टैब से पीछे आ जाओ, या तो शिफ्ट टैब से पीछे आ जाओ या एक एक्स्ट्रा एंटर मार दो। अभी मैंने आपके सामने शिफ्ट टैब से गया, मैं अंडू करके सिर्फ एंटर मारता हूं तो भी आप पीछे आ जाओगे। ठीक है, दूसरा लिखा मैंने केमिस्ट्री। फिर आपने एंटर प्रेस किया तो ये सोचता है शायद आप C पार्ट लिखना चाहते हो, बट नहीं, हमें C नहीं लिखना, केमिस्ट्री का भी पहला पार्ट लिखना है। तो मैंने सिर्फ टैब दे दिया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंटर प्रेस किया, सेकंड पार्ट, इस तरह से। अब ना तो मुझे थर्ड लिखना है ना मुझे C लिखना है, यानी कि ना मुझे थर्ड पार्ट शो करवाना है और ना ही इसके बाद C मुझे आना है, इसका सेकंड पार्ट 2। तो या तो वही शिफ्ट के साथ 2 बार टैप दे दीजिए या फिर 2 बार एंटर प्रेस कर दीजिए। ध्यान रखिए सिर्फ 2 बार, ठीक है। तीसरी बार करोगे तो नंबरिंग खत्म हो जाएगी। अब आपने लिखा जैसे आर्ट्स, एंटर प्रेस किया तो फिर वही, वो सोचता शायद 3 लिख रहे हैं, पर नहीं, आपने एक टैप दिया तो फर्स्ट पार्ट, सपोज आपने हिंदी लिख दिया, हिंदी, एंटर प्रेस किया, फिर एक टैप देना है और जैसे आपने लिखा लिटरेचर, सेकंड पार्ट लैंग्वेज। इसी तरह अब थर्ड आएगा एंटर प्रेस करने पर आप एक एंटर और मार दीजिए या शिफ्ट टैप दे दीजिए तो आपने इंग्लिश कर दिया। फिर उसी तरह टैप दिया तो वही लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इस तरह से ये हो गई आपकी मल्टी लेवल लिस्ट। इसी तरह थर्ड नंबर पे जो लिखना चाहोगे ऐसे प्रेस करोगे, 1 and 2, 1 का पहला पार्ट A and B, A का पहला पार्ट रोमन का 1। ये सब किस वजह से आया? क्योंकि आपके मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग में ये सेटिंग पहले से ही आ रखी है, उसी को फॉलो किया। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि पहला नंबर अगर 1 है तो उसका पहला पॉइंट 1.1 शो होता है बहुत सी किताबों में, बहुत सी जगह, और उस पहले पॉइंट का भी उसी हिसाब से नंबरिंग 1.1.1 चलता है। अगर आपने उस स्टाइल में लिखना है, यानी कि जो मौजूदा स्टाइल है इसको चेंज करके दूसरे स्टाइल में लिखना है, तो आपने बड़े केयरफुली इसको सेलेक्ट करना है ध्यान से, और मल्टी लेवल लिस्ट के ऑप्शन को और ड्रॉप डाउन किया और यहाँ पर देखिए 1 वाली सीरीज, 1 and 1.1 वाली सीरीज आ रखी है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये उस स्टाइल में अपने आप आ जाएगा। पहला पॉइंट 1, उसका सब पॉइंट 1.1, 1.1 का सब पॉइंट 1.1.1, 1.1.2। तो ये थे आपकी मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आज के लिए ये टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर